हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है 6th क्लास की। आज उसके अंदर हमारा जो 12वां चैप्टर है उसका क्या नाम है, विद्युत तथा परिपथ। मतलब विद्युत और परिपथ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। विद्युत क्या होती है, किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। मतलब कि कोई भी, पहले तो आप ये देखिए कि परिपथ क्या होता है। परिपथ होता है किसी भी परिपथ होता है सत अथवा बंद। जैसे मान लो एक तार हो गया, तार के एक कोने पर हमने बैटरी जोड़ दी और दूसरे कोने बल्ब जोड़ दिया। जो तार बिल्कुल मतलब बंद है, उसके ऊपर कवर लगा हुआ और सीधा जाकर बल्ब से ही संपर्क करेगा, तो इसे क्या कहते हैं, परिपथ। किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। मतलब कोई भी परिपथ है, मान लो जैसे डोरी को ही परिपथ बोलते हैं। डोरी के अंदर से जो जब आवेश प्रवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं, मतलब विद्युत कहते हैं। आवेश का मतलब देसी भाषा के अंदर करंट। जब किसी डोरी के अंदर से मतलब या परिपथ के अंदर से जब करंट प्रवाह करेगा तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत। आवेश का मतलब है कि करंट दो पत्थरों को आपस में रगड़ने पर भी आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। आगे देखिए, आगे है हमारा विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। मतलब कि विद्युत सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। देखिए इसके दो सिरे होते हैं, मतलब जो सेल होते हैं उनके दो सिरे होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जैसा कि हमने बताया कि जो इसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ हैं उनकी जो ऊर्जा रासायनिक है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है। जब इन रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो वो विद्युत देना बंद कर देता है। मतलब जो इसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं, जब उनका पूरा इस्तेमाल कर लिया जाता है तो ये विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तो देखिए आगे देखिए दोस्तों, प्रकाश तंतु जो बल्ब के अंदर होता है वो प्रकाश तंतु क्या होता है। देखिए जैसे कि हमने ये एक ड्राइंग बना रखी है, ये जो बल्ब दिख रहा है आपको, बल्ब के अंदर जो हल्की पतली तार नहीं होती है, जो मतलब चस्ती है, जिसके कारण हमें दिखाई देता जो लाइट चस्ती, उसी को तंतु कहते हैं। मतलब प्रकाश उत्सर्जन करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। बल्ब के अंदर जो प्रकाश उत्सर्जित करता है ना पतला तार, जो ये जैसा कि हमने चित्र में बनाने की कोशिश करी गई है, ये वाला जो ऊपर वाला जो तार है इसे क्या कहते हैं, बल्ब का तंतु। ये जो तंतु ये किसका बना होता है, टंगस्टन का। ये प्रश्न सीधे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बल्ब का जो तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का। और बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे अगर मान लो सपोज अपना जो ये बल्ब है, बल्ब के चारों तरफ कांच लगा होता है। अगर सपोज मान लो ये कांच टूट गया और इसका जो ये तंतु है ये बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन इसका जो बाहर का कांच है वो टूट गया, तो देखिए दोस्तों, इस जो अवस्था के अंदर बल्ब चसेगा नहीं, क्योंकि बल्ब के अंदर जो चसने में जो उसको मदद करती है नाइट्रोजन या आर्गन गैस, वो निकल जाती है टूटने के कारण, इसलिए फिर बल्ब चसता नहीं है। तो आगे देखिए दोस्तों, विद्युत परिपथ। जैसे कि हमने बताया था, विद्युत धारा के सत्य एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसा हमने बताया था कि विद्युत धारा का जो सीधा जो पथ होता है जिसके अंदर गमन करती है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो जो डोरी है, इसी को हम विद्युत परिपथ कहते हैं, जिसमें लगातार विद्युत प्रवाह होती रहती है। विद्युत परिपथ का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रभाव जिसमें सत्य एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब जिसके अंदर लगातार धारा बहती रहती है। जैसे एग्जाम्पल मान लो डोरी है, उसके अंदर अगर लगातार धारा बहती रहती है तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। बल्ब तभी दीप्त होता है जब उसमें विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि जब बल्ब कब जलेगा, जब मतलब कि डोरी के अंदर लाइट होगी या विद्युत परिपथ के अंदर जब विद्युत धारा का प्रभाव हो रहा होगा, तो कब जलेगा, जब विद्युत धारा के अंदर विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा का जब प्रभाव हो रहा है तब बल्ब जलेगा। आगे देखिए दोस्तों, फ्यूज क्या होता है। बल्ब के कई कारण होते हैं फ्यूज होने के। तो देखिए एक कारण है कि तंतु का खंडित होना। जैसे कि हमने बताया था, जो ये इसका तंतु है बल्ब का, जैसे हमने ऊपर देखा था अभी, ये जो खंडित हो जाए मतलब टूट जाए, या इसकी आर्गन गैस बाहर निकल जाए, तो और ये जो तंतु है किसका बना होता है, टंगस्टन का ये तंतु बना होता है। इसका तंतु टंगस्टन का बना होता है। विद्युत स्विच क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसा कि हमारे घरों के अंदर जो स्विच होता है, जैसे ये चित्र के अंदर बना हुआ है,
बना हुआ है। ये हमारा है जो दबाने वाला स्विच, ये जो है हमारा दबाने वाला है, इसको अगर हम दबाएंगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ये इनका जो प्रयुक्त है, मतलब जो स्विच है वो पूरा हो जाएगा, इनके अंदर धारा फ्लो होने लग जाएगी। तो मतलब क्या है, विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने व चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्विच का सिंपल सा मतलब है, अगर उसको आप ऑन करोगे तो उसके अंदर से विद्युत धारा का प्रभाव शुरू हो जाएगा, और अगर ऑफ करोगे तो उसका कनेक्शन हट जाएगा और विद्युत धारा का प्रभाव उसके अंदर से खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये चित्र के अंदर बना हुआ है, अब इसके अंदर से विद्युत धारा नहीं जा रही, लेकिन जब हम इसको दबाते हैं तो ये इसके साथ मिल जाता है और विद्युत धारा बहने लगती है। तो देखिए दोस्तों, स्विच का क्या कार्य है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने व चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, विद्युत चालक क्या होता है। वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, वो कौन से क्या कहलाते हैं, विद्युत चालक। मतलब कि सिंपल सी भाषा के अंदर वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को गुजरने देते हैं क्या कहलाते हैं, विद्युत के चालक। और ऐसे ही ऊष्मा के चालक होते हैं, जो पदार्थ अपने अंदर से ऊष्मा का प्रवाह होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऊष्मा के चालक। और विद्युत के चालक भी वही हैं जो अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह होने देते हैं। देखिए जैसे लोहा है, धातु हैं जितनी, लगभग वे सभी विद्युत की चालक हैं। लोहा, सोना, चांदी, तांबा और दूषित जल, मतलब कि जो शुद्ध जल है वो विद्युत का चालक नहीं है, लेकिन जो दूषित जल है वो विद्युत का चालक है। विद्युत रोधक कौन से होते हैं, वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होने देते, मतलब कि जिसके अंदर से विद्युत धारा नहीं जा सकती, वे कौन से हैं, विद्युत रोधक। जैसे प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, ये सब क्या है, विद्युत रोधक, क्योंकि इनके अंदर से विद्युत धारा नहीं जा सकती। आगे देखिए दोस्तों, वायु विद्युत रोधी है। देखिए दोस्तों, अगर विद्युत कई चालक होती तो क्या होता है, एक बार आप सोच कर देखिए, अगर विद्युत की चालक होती वायु तो कितनी जो तारे हैं हमारे, मतलब पूरे संसार में बिल्कुल खुली बिछी हुई हैं, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की। अगर वायु विद्युत का चालक होती तो अब तक लगभग हर बंदा इसकी चपेट के अंदर आ चुका होता और ये सब के लिए हानिकारक होती, लेकिन ऐसा नहीं है, वायु विद्युत की चालक नहीं है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि हमारा जो शरीर है, मतलब जो हमारा जो मानव शरीर है या जंतुओं का जो शरीर है, जिसके अंदर मान लो लिक्विड है, वो क्या है, विद्युत का चालक है। अगर कहीं आप गलती से किसी नंगे तार को छू दो तो इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो जो हमारा शरीर है वो विद्युत का चालक है। बल्ब तंतु में एक फिलामेंट होता है जो उसके टर्मिनल से जुड़ा होता है, मतलब कि जो बल्ब का जो तंतु होता है उसके अंदर, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, बल्ब का तंतु कौन सा होता है, जो जैसे ये बल्ब हो गया, इसके अंदर ये जो यहाँ होता है इसका ये तंतु होता है, ये फिलामेंट से ये एक फिलामेंट होता है जो बल्ब के टर्मिनल से जुड़ा होता है। बल्ब के टर्मिनल यहाँ होते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा 12th लेसन। और अब हम इसका जो पाठ का सार है एनसीईआरटी का वो डिस्कस करते हैं, और साथ ही एमसीक्यू इसके जो क्वेश्चन है एमसीक्यू वे डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है। तो देखिए दोस्तों, टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है, टॉर्च को विद्युत सेल से मिलती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है जिसे वह विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल देता है। आगे देखिए दोस्तों, विद्युत सेल को कितने ढंगों से जोड़ सकते हैं, मतलब जो विद्युत सेल है उसको कितने ढंगों से जोड़ सकते हैं, उसको हम 6 ढंगों से जोड़ सकते हैं। ये प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग प्रश्न है, सीधे ही पूछ लिए जाएंगे आपसे एग्ज़ाम के अंदर। विद्युत किस को प्रकाशित करती है, मतलब जो विद्युत है वो किस को प्रकाशित करती है। जैसे जो हमारी लाइट है, जिसे हम सिंपल भाषा में बिजली कहते हैं, वो हमारे किस को प्रकाशित, मतलब कहाँ वो रोशनी करती है, घरों में करती है, सड़कों पे, दफ्तरों में, उपरोक्त सभी, लगभग मतलब कि सभी जगह ये जो विद्युत है वो रोशनी करती है। आगे देखिए दोस्तों, बल्ब का कौन सा भाग दीप्त होता है, मतलब बल्ब का कौन सा भाग है जो चसता है या रोशनी देता है, वो कौन सा है, तंतु। आगे देखिए दोस्तों, पेचकस और प्लास आदि के हथों पर पराए, मतलब जो पेचकस और प्लास है उसके हथों पर पराए क्या होते हैं, प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है, क्योंकि प्लास्टिक एक विद्युत का कुचालक है, चालक नहीं दोस्तों, विद्युत का कुचालक है, क्योंकि प्लास्टिक अपने अंदर से विद्युत को जाने नहीं देता। आगे देखिए, विद्युत रोधक किसे कहते हैं, जो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाह न होने दे, विद्युत का प्रवाह न होने दे, मतलब जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें विद्युत रोधी
रोधक कहते हैं। विद्युत रोधी कौन से पदार्थ हैं? प्लास्टिक, वायु, रबड़। उपरोक्त सभी विद्युत रोधी पदार्थ हैं, मतलब इन सभी के अंदर से विद्युत प्रभावित नहीं होती। आगे देखिए दोस्तों, फ्यूज किसे कहते हैं? बल्ब के तंतु का खंडित होना, बिल्कुल ठीक। टर्मिनल के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूटना, ठीक। टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का प्रभावित न होना, मतलब कि टर्मिनल हैं जो उनके बीच में अगर विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी तो बल्ब कैसे जलेगा? अगर टर्मिनलों के बीच विद्युत का प्रयुक्त नहीं होगा, प्रयुक्त का मतलब लगातार विद्युत धारा नहीं बह रही होगी तो भी नहीं चसेगा। अगर बल्ब का तंतु खंडित है तो भी नहीं चसेगा, वो फ्यूज होगा। तो आगे देखिए, स्विच क्या होता है? स्विच जो है वो एक सरल युक्ति है जो हमारे किस काम आती है? जो विद्युत धारा के प्रभाव को जोड़ने और तोड़ने के काम आती है, मतलब कि प्रभावित करने और बंद करने के काम आती है। आगे देखिए दोस्तों, विद्युत चालक कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, ये सभी जो धातुएं हैं विद्युत चालक होती हैं। आगे देखिए दोस्तों, विद्युत चालक कौन सी धातुएं हैं? ये हमने पढ़ लिया, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, उपरोक्त सभी धातुएं जो हैं विद्युत की चालक हैं। बंद विद्युत प्रयुक्त में विद्युत की कैसे प्रभावित होती है? मतलब जब बंद जो विद्युत का प्रयुक्त है, मतलब एक मान लो एक डोरी है जो भी है, उसके अंदर अगर विद्युत बंद है तो उससे कैसे विद्युत प्रभावित होती है? एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। मतलब अगर जब प्रयुक्त बंद है, बंद प्रयुक्त का मतलब जैसे कि एक डोरी है और वो बिल्कुल बंद है और उसके तो जो क्या होगा, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक ही विद्युत प्रभाव होगा। तो देखिए दोस्तों, स्विच प्लग किन पदार्थों से बनाए जाते हैं? प्लास्टिक, रबड़, मतलब कि जो स्विच के जो प्लग हैं वो किससे बनाए जाते हैं? प्लास्टिक, रबड़ से। अगर दोस्तों देखिए किसी धातु या लोहे से बनाएंगे तो ये जो धातु या लोहा है वे तो विद्युत के चालक होते हैं और उसको दबाने वाला वहीं चिपकर मर जाएगा, तो इसलिए विद्युत रोधी धातुओं के बनाए जाते हैं। आगे देखिए, विद्युत तार बनाने में कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती है? जो विद्युत का तार बनाने में कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती है? तांबा तथा एल्युमिनियम। देखिए दोस्तों, जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है वो होता है चांदी। विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो होता है चांदी, लेकिन चांदी कॉस्टली है दोस्तों, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं तांबा तथा एल्युमिनियम का। आगे देखिए, फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? जैसे कि हमने पढ़ा कि फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। आगे देखिए दोस्तों, खोपड़ी का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? मतलब देखिए दोस्तों, जो एक खोपड़ी और उसके जो साथ में ऐसे दो डंडे लगे होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं? मतलब कि ये खतरे को प्रदर्शित करते हैं। जो मान लो बिजली के खंभे पर या किसी स्थान पर ऐसे खोपड़ी और उसके नीचे दो हड्डी छपी होती हैं, वो किसको प्रदर्शित करती हैं? खतरे को प्रदर्शित करती हैं। देखिए दोस्तों, आगे चलिए, संयोजक तार किसकी बनी होती है? तांबे की। मतलब कि जो संयोजक तार है वो किस धातु की बनी होगी? वो तांबे की बनी होगी। आगे देखिए दोस्तों, विद्युत का उपयोग किस में किया जा सकता है? कुएं से पानी निकालने में, बल्ब को प्रकाशन करने, घंटे बजाने के लिए, मतलब इन सभी के लिए विद्युत का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन 12 और NCERT सीरीज का विद MCQ। तो देखिए दोस्तों, लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।